दिल्ली में प्रदूषण की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली सरकार सर्दियों में प्रदूषण स्तर नियंत्रित करने के लिए आज से युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध इस अभियान की शुरुआत कर दी है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 2016 की तुलना में अभी 34.6% प्रदूषण स्तर में कमी आई है, जिसमें जनता की सहभागिता का अहम रोल है। उन्होंने कहा, दिल्ली में 2016 में जो प्रदूषित दिन थे, जो खराब दिन थे, उनकी संख्या 243 थी, जो 2023 में घट करके 159 रह गई है। लगभग 34.6%। ये जो प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है, इसमें सरकारों के प्रयास के साथ साथ जनता की जो सहभागिता है और जन जागरूकता है, उसका एक अहम रोल है। दिल्ली में तो प्रदूषण की भीषण समस्या के मद्देनजर दिल्ली की सीएम आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान का ऐलान किया है। सुनिए। दिल्ली सरकार आज से अपना युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान की शुरुआत कर रही है। इस साल जो ये अभियान चलेगा, उसके लिए जो थीम डिसाइड किया है हम लोगों ने, जिस पर ये पूरा विंटर एक्शन प्लान के तहत काम किया जाएगा, इस बार की जो थीम है, मिलकर चलें, प्रदूषण से लड़ें। तो इस बार दिल्ली सरकार ने 21 पॉइंट्स पर आधारित विंटर एक्शन प्लान को जनता के सामने रखा कि किस तरह यह प्लान प्रदूषण को रोकने में कामयाब होगा, ये बताया गया। दरअसल ये पूरी कोशिश ऐसी है कि दिल्ली की 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट की ड्रोन से निगरानी होगी। एसटीएफ का गठन किया गया है, जिसके जरिए धूल, वाहन, पराली और औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण रखना है। एंटी स्मॉग गन का संचालन होगा, ग्रीन वॉर रूम बनेगा, ग्रीन दिल्ली ऐप बनाया जाएगा, हरित क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा और रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी, ई वेस्ट, इको पार्क, पटाखों पर प्रतिबंध, ये तमाम फैसले दरअसल लिए गए हैं। जन भागीदारी को बढ़ाना भी है। केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों के साथ संवाद करना होगा। हरित रत्न पुरस्कार भी दिए जाएंगे। GRAP ग्रैब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का क्रियान्वयन होगा। वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाएगा। ऑड इवेंट स्वैच्छिक रूप से निजी वाहनों पर अंकुश, तमाम प्रयास किए जाएंगे। कृत्रिम वर्षा जैसे उपाय भी अपनाए जाएंगे। 7 अक्टूबर को एंटी डस्ट कैंपेन शुरू किया जाएगा। 500 मीटर के ऊपर के निर्माण के लिए पोर्टल में पंजीकृत करना होगा, ये भी रखा गया है कायदा। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे डस्ट पॉल्यूशन के नियमों को फॉलो करना है। ये तमाम नियम बनाए गए हैं, पॉइंटर्स बनाए गए हैं ताकि पॉल्यूशन कम किया जाए। दिल्ली हर साल अक्टूबर और नवंबर में भयंकर प्रदूषण का सामना करती है। कई तरह की परेशानियां आती हैं। फ्लाइट्स में देरी हो जाती है, फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं, ट्रेनें लेट हो जाती हैं, लोगों की स्वास्थ्य की समस्या भी सामने आती है, सांस लेने में दिक्कत, तमाम तरह की परेशानियां। ऐसे में दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए फिर से ऑड इवन सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रही है। सरकार अपने तरफ से ऑड इवन की तैयारी जो है वो शुरू करेगी और इमरजेंसी पड़ती है जरूरत, तो उसको भी दिल्ली के अंदर हम लागू करेंगे अगर जरूरत पड़ती है। सबके सहयोग से मिल करके प्रदूषण के स्तर को सर्दियों में भी और कम किया जा सके। और जो इस बार की हमारी थीम है कि मिलकर चलें, प्रदूषण से लड़ें, इसे हम और सफलतापूर्वक लागू कर सकें। तो ऑड इवन लागू करने की तैयारी है, जिससे सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो जाती है, वायु प्रदूषण में कमी आती है। ऑड इवन सिस्टम जाम की समस्या को कम करता है। लोग सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के लिए प्रेरित होते हैं। तमाम प्रयास ऑड इवन के तहत यहां किया जाता है, ये आप देख सकते हैं। इसका मकसद ये है जिससे प्रदूषण को कम किया जाए। तमाम कोशिश यहां की जा रही है। और इवन नंबर की बात करें तो मैथ की भाषा में ये 1 3 5 7 और 9 जो है वो ऑड नंबर है, और इसी तरह से 2 4 6 8 और 0 से खत्म होने वाले जो डिजिट्स हैं वो इवन में आते हैं। इसी नंबर पर पूरा फॉर्मूला लागू होता है।